हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल जिसका नाम है फिजिक्स कैलेंट्री। तो आज हम लोग पढ़ेंगे केमिस्ट्री। ठीक है, आज हम लोगों का आज से केमिस्ट्री जो है वो मैं शुरू कर रहा हूँ। फिजिक्स भी शुरू करूँगा और केमिस्ट्री भी। एक दिन फिजिक्स का लेक्चर डालूंगा और एक दिन केमिस्ट्री का लेक्चर। तो आज हम लोग केमिस्ट्री में पढ़ते हैं ऑर्गेनिक। बहुत बच्चे बोलते हैं कि सर ऑर्गेनिक बहुत हार्ड लगता है, केमिस्ट्री में है कि ऑर्गेनिक हमको समझ में नहीं आता है। लेकिन तो मैंने बोला कि चलो ठीक है, हम तुमको पहले ऑर्गेनिक ही पढ़ाऊंगा और ऑर्गेनिक ऐसा पढ़ाऊंगा कि लगेगा कि यार ये तो कुछ भी नहीं था यार, ये तो कंसेप्ट का खेल है। कंसेप्ट अगर क्लियर हो गया तो ऑर्गेनिक में कुछ नहीं है। तो इसलिए मैंने पहले ऑर्गेनिक का ही क्लास शुरू करने जा रहा हूँ। और आज हम लोग ऑर्गेनिक में पढ़ेंगे नोमेनक्लेचर। नोमेनक्लेचर हम लोग पढ़ेंगे अल्केन का। उसके बाद से हम लोग अल्काइन का, अल्कीन का और फंक्शनल ग्रुप आते जाएगा। उसके बाद साइक्लो आएगा, तो सब का हम लोग नोमेनक्लेचर पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे आइसोमेरिज्म। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे जीओसी पार्ट 1। उसके बाद जीओसी पार्ट 2। जीओसी पार्ट 2 में आपका पूरा रिएक्शन आएगा। और जीओसी पार्ट 1 में रेजोनेंस, इंडक्टिव इफेक्ट, हाइपरकंडक्शन, एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक, तो सब आएगा। और सब उससे पहले आइसोमेरिज्म पढ़ेंगे और अभी हम लोग पढ़ रहे हैं नोमेनक्लेचर। तो हम लोग टॉपिक को स्टार्ट करते हैं नोमेनक्लेचर। ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ते हैं हम लोग क्या चीज़, नोमेनक्लेचर। और नोमेनक्लेचर मतलब ये मतलब कंपाउंड को जो है, ऑर्गेनिक कंपाउंड को, ये नोमेनक्लेचर मतलब नाम, मतलब नाम लिखना है किसी का भी। जैसे मान लीजिए कोई बच्चा अगर पैदा होता है तो उसको पंडित जी आते हैं, नामकरण करते हैं कि हाँ इस बच्चा का ये नाम रहेगा। उसी प्रकार ऑर्गेनिक कंपाउंड को नाम के लिए एक पंडित को बुलाया जाता है। और वो पंडित कौन है, IUPAC, आयुपेक, आयुपेक, IUPAC। इस पंडित को बोला जाता है कि आप इसको नाम रखिए। आप जैसे नाम रख दीजिएगा तो सब लोग उसी नाम से बुलाएगा। नहीं तो क्या हो जाता, मान लीजिए मैं बोलूँ सोहन, कोई बोले मोहन, कोई बोले रोहन, एक ही व्यक्ति का नाम लोग अलग अलग बोल देगा। लेकिन अगर पंडित जी या घर वाले कोई अगर उसका नाम रख दिए रोहन, तो सब लोग क्या बोलेगा, उसको रोहन ही बुलाएगा। उसका आधार कार्ड में रोहन ही होगा, स्कूल कॉलेज में रोहन ही नाम रहेगा, मार्कशीट में सब में उसका नाम रोहन ही रहेगा। तो इसलिए कंपाउंड को जो है नाम लिखने के लिए वो IPAC एक संगठन है, फेडरेशन है। और इसका फुल फॉर्म होता है द इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ये जो फुल फॉर्म है IUPAC का, ठीक है। और इसका जरूरत इसलिए पड़ा कि मान लीजिए हम हैं, किसी कंपाउंड को मैंने बोल दिया कि कंपाउंड का नाम मान लीजिए कि M है। पाकिस्तान वाला बोलेगा कि नहीं हम इसको N बोलेंगे, अमेरिका वाला बोलेगा कि नहीं हम इसको P बोलेंगे, ब्रिटेन वाला बोलेगा कि नहीं हम इसको Q बोलेंगे। तो सब में क्या हो जाएगा, झगड़ा हो जाएगा कि ये बोल रहा है ABCD, कोई बोल रहा है MN, कोई बोल रहा है PQ। तो इसलिए इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक IUPAC एक संगठन बना जो बोला कि इस कंपाउंड का जो है वो नाम यही रहेगा। जैसे मान लीजिए कि कंपाउंड का नाम अगर मान लीजिए A बोल दिया तो सभी देश को A मानना पड़ेगा और उसी के जो गाइडलाइंस है उसको फॉलो करना पड़ेगा। समझ गए लोग। चलिए अब इसको मैं रफ कर दूं इसको। चलिए अब पूरा बात आप लोग समझ गए। अब हम लोग पढ़ते हैं नोमेनक्लेचर, ठीक है, ऑर्गेनिक, ठीक है। अब पढ़ते हैं हम लोग नोमेनक्लेचर।
नोमेनक्लेचर का मतलब होता है नामकरण, ठीक है, नोमेनक्लेचर। तो देखिए नोमेनक्लेचर नाम लिखने का एक तरीका होता है, ठीक है। आज हम लोग का जो क्लास होगा ना वो इंट्रोडक्टरी ही क्लास होगा, इंट्रोडक्शन ही इसका बारे में पूरा अच्छा से हम लोग पढ़ेंगे। बस हम लोग थोड़ा पैटर्न चेन को मतलब कैसे पैटर्न को मतलब चूज किया जाता है, सिलेक्ट किया जाता है, उसका हम बारे में हम लोग देखेंगे। तो देखिए तो नोमेनक्लेचर नामकरण। तो देखिए किसी भी कंपाउंड का नाम करने के लिए एक प्रोसेस होगा कि इसको ऐसे नाम लिखना है, तो उसी को है पहले हम जो बोलता है वो होता है वर्ड रूट। अब लोग ऐसे वर्ड रूट क्या होता है, वर्ड रूट जैसे मान लीजिए 2 कार्बन है, वर्ड रूट देखिए हम बता रहा हूँ वर्ड रूट। देखिए वर्ड रूट में जो है आ जाएगा आपको, जैसे एक कार्बन को क्या बोला जाएगा, मीथ। 2 कार्बन को देखिए आपको ऐसे समझाता हूँ, वर्ड रूट में जो होता है वो नंबर ऑफ कार्बन सेलेक्टेड इन मेन चेन या पेरेंट चेन, मेन चेन या पेरेंट चेन। मतलब कि जैसे हम लोग पहले आपको अभी समझ में ये कहीं नहीं आता होगा, क्या जो बच्चे पहले से लेक्चर वो देखे होंगे, पहले से जो पढ़े होंगे उनको समझ में आ रहा होगा, लेकिन जो नए बच्चे हैं उनको समझ में नहीं आता होगा। तो बस आप लोग समझिए कि वर्ड रूट का मतलब होता है नंबर ऑफ कार्बन सिलेक्टेड इन मेन चेन या पेरेंट चेन। जब मैं आप लोग को बताऊंगा कि मेन चेन क्या होता है, पेरेंट चेन क्या होता है, तो आपको समझ में आ जाएगा। पहले आप देखिए वर्ड रूट। अब देखिए अब इसमें मान लीजिए नंबर ऑफ कार्बन, अगर मान लीजिए अगर एक कार्बन पेरेंट चेन में है तो उसको हम लोग बोलते हैं मीथ। 2 कार्बन अगर पेरेंट चेन में होगा तो हम उसको बोलते हैं ईथ। अगर 3 कार्बन होगा तो क्या बोला जाएगा, प्रोप। 4 कार्बन अगर होगा तो ब्यूट। 5 कार्बन होगा तो पेंट। 6 कार्बन होगा तो हेक्स। समझ आ रहा है। 7 कार्बन होगा तो हैप। समझ आ रहा है। 8 कार्बन अगर होगा तो ओक्ट। 9 कार्बन अगर होगा तो नॉन। और 10 कार्बन अगर होगा तो डेक। 11 कार्बन अगर होगा तो अनडेक। 12 कार्बन अगर होगा तो डोडेक। और 13 कार्बन होगा तो ट्राइडेक। समझ गया लोग। अगर मान लीजिए 20 कार्बन अगर होगा तो क्या बोला जाएगा, 20 कार्बन इकोस EICOS इकोस, ठीक है। तो हम लोग के ज़्यादातर इतना ही तक हम लोग जो पैटर्न चल लेंगे ना, तो इतना ही तक से हम लोग का काम चल जाएगा, ठीक है। कोई प्रॉब्लम इसमें हुआ आपको, मतलब एक कार्बन अगर पेरेंट चेन में है या मेन चेन में है उसको मिथ बोला जाएगा। 2 कार्बन है तो इथ बोला जाएगा। 3 कार्बन है तो प्रोप बोला जाएगा। 4 कार्बन है तो ब्यूट बोला जाएगा। 5 कार्बन है तो पेंट बोला जाएगा। 6 कार्बन है तो हेक्स बोला जाएगा। 7 कार्बन है तो हेप्ट बोला जाएगा। 8 कार्बन है तो ऑक्ट बोला जाएगा। 9 कार्बन है तो नॉन बोला जाएगा। 10 कार्बन है डेक बोला जाएगा। 11 कार्बन है तो अनडेक बोला जाएगा। और 12 है तो 12 कार्बन है तो डोडेक बोला जाएगा। 13 कार्बन है तो ट्राइडेक बोला जाएगा। और 20 कार्बन है तो इकोस बोला जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया। आप देखिए इसको मैं रफ कर दूं, लिख लिया लोग, चलिए रफ। अब देखिए अब इसको करने के बाद वर्ड रूट के बाद हम लोग का आता है वर्ड रूट के बाद प्लस सफिक्स। अब सफिक्स देखिए सफिक्स क्या होता है, वर्ड रूट के बाद जो ऐड होगा, मतलब यह वर्ड रूट हो गया। वर्ड रूट के बाद वाले को हम लोग बोलते हैं सफिक्स। आफ्टर जो एडिशन होगा, आफ्टर एडिशन को बोलते हैं सफिक्स। और ये सफिक्स जो है वो 2 तरह के होते हैं। एक होते हैं प्राइमरी सफिक्स जो होते हैं ये 2 तरह के होते हैं। एक होते हैं प्राइमरी,
1 डिग्री सफिक्स, 1 डिग्री सफिक्स, या इसको हम लोग बोलते हैं प्राइमरी सफिक्स, और दूसरा होते हैं 2 डिग्री सफिक्स, इसको हम लोग बोलते हैं सेकेंडरी सफिक्स। समझ में आ गया? देखिए अब प्राइमरी सफिक्स क्या होता है सर, प्राइमरी सफिक्स क्या होता है सर, दूसरा मार्कर देखिए, प्राइमरी सफिक्स होता है सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड। अगर सिंगल बॉन्ड है तो हम लोग इसको बोलते हैं AN, डबल बॉन्ड है तो इसको बोलते हैं इन, अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो इसको बोलते हैं YNE। मतलब कि वर्ड रूट के बाद जो सफिक्स लगता है वो दो तरह के होते हैं, एक होते हैं प्राइमरी सफिक्स और एक सेकेंडरी सफिक्स। तो अगर सिंगल बॉन्ड है, अगर कार्बन है, कार्बन में मान लीजिए अगर सिंगल बॉन्ड है तो इसको क्या बोला जाएगा ANEN। अगर कार्बन में डबल बॉन्ड है तो ENE। अगर कार्बन में ट्रिपल बॉन्ड है, ट्रिपल मतलब 3 गो बॉन्ड है तो ये YNE। समझ गए लोग? चलिए अब आते हैं सेकेंडरी सफिक्स क्या होता है। सेकेंडरी सफिक्स पहले वर्ड रूट के बाद प्राइमरी सफिक्स, उसके बाद सेकेंडरी सफिक्स। अब सेकेंडरी सफिक्स क्या होता है? सेकेंडरी सफिक्स वो होता है फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल स्पेलिंग समझ में नहीं आ रहा है? अच्छे से लिख दूं? चलिए सेकेंडरी सफिक्स होता है ना, वो फंक्शनल ग्रुप होता है, फंक्शनल ग्रुप। अब फंक्शनल ग्रुप क्या है सर? तो हम लोग प्रायोरिटी ऑर्डर में देखेंगे कि सबसे पहले किसको फंक्शनल ग्रुप में लेना है। यह फंक्शनल ग्रुप हम लोग को जो हम लोग पढ़ाएंगे ना नोमेनक्लेचर में आगे, तो उसमें आगे आएगा, तो मैं आपको पूरा प्रायोरिटी ऑर्डर सबको लिखाऊंगा, उसको याद करना है ताकि पहले किसको हम लोग फंक्शनल ग्रुप मानना है। ठीक है, तो फंक्शनल ग्रुप जैसे मान लीजिए C डबल बॉन्ड OH कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया, CHO अल्डिहाइड, यह जब होगा तो इसका कार्बन हम लोग मेन पेरेंट चेन में लेंगे। अभी समझ में रहा है? तो ये जो हमारा हो गया फंक्शनल ग्रुप, पहले आप लोग इतना ही समझिए कि फंक्शनल ग्रुप क्या है। जैसे C डबल बॉन्ड OH CHO, ये हमारा फंक्शनल ग्रुप हो गया। इसका जो है ये इसका जो मतलब प्रायोरिटी है यह बाद में आएगा, मतलब प्राइमरी सफिक्स के बाद इसको हम लोग सेकेंडरी सफिक्स में लिखेंगे। मतलब सेकेंडरी सफिक्स में क्या आता है? फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, इतना आप लोग क्या रखना है, सेकेंडरी सफिक्स में क्या आता है? फंक्शनल ग्रुप। इसको आप लोग दिमाग में रखना है। अब हो गया, अब वर्ड रूट के बाद सफिक्स था, तो वर्ड रूट के पहले भी तो कुछ होगा, बाद वाला सफिक्स है तो पहले वाला क्या होगा? पहले वाला को बोलते हैं प्रीफिक्स बोलते हैं, और प्रीफिक्स में होता है बिफोर एडिशन। बिफोर एडिशन मतलब जो पहले वर्ड रूट के पहले जो ऐड होगा उसको हम लोग बोलते हैं प्रीफिक्स। और प्रीफिक्स भी कितने तरह के होते हैं? 2 तरह के होते हैं। जिस तरह सफिक्स होते हैं 2 तरह के, इसी तरह प्रीफिक्स भी होते हैं 2 तरह के। तो पहला जो होता है ये होगा प्राइमरी प्रीफिक्स, प्राइमरी प्रीफिक्स, और दूसरा जो होगा वह सेकेंडरी प्रीफिक्स, अब बोलिएगा सर ये क्या होता है? प्राइमरी प्रीफिक्स क्या होता है? प्राइमरी प्रीफिक्स क्या होता है? जो भी हमारा
साइक्लिक कंपाउंड होगा, साइक्लिक कंपाउंड होगा। जैसे मान लीजिए साइक्लिक कंपाउंड, जैसे मान लीजिए ऐसे हो गया, ऐसे हो गया, ऐसे हो गया। इस सब को अगर हम लोग को, इसका अगर हम लोग को नाम लिखना होगा कंपाउंड का, तो इसको हम लोग पहले लिखेंगे प्राइमरी प्रीफिक्स में, वर्ड रूट के पहले प्राइमरी प्रीफिक्स। इसका नाम होगा जैसे साइक्लो, ठीक है, इसका नाम क्या होगा साइक्लो। ये साइक्लो कंपाउंड है, मतलब साइकिल में है, साइकिल में है, तो इसका नाम हम लोग लिखेंगे, तो यहाँ पर इसका प्राइमरी प्रीफिक्स यूज करेंगे। अभी ना आप लोग का वास्तव में हाईलाइट बता रहा हूँ, जब नाम लिखेंगे ना, कंपाउंड का हम लोग नाम लिखेंगे, तब वहाँ पर आप लोग को ऑल क्लियरली समझ में आएगा कि सर इसको ऐसा नाम लिखाएगा, ठीक है। अब देखिए, अब आते हैं सेकेंडरी प्रीफिक्स। अब सेकेंडरी प्रीफिक्स में क्या होता है, जो हम लोग का सब्स्टिट्यूएंट्स है, सब्स्टिट्यूएंट्स या ब्रांचेज, मतलब मान लीजिए कि हम लोग पेरेंट चेन में ले रहे हैं, और जो बच गया पेरेंट चेन, मान लीजिए कि कोई कंपाउंड है, जैसे मान लीजिए ये कंपाउंड है, ये कंपाउंड है, मैं इसको पेरेंट चेन में ले लिया, तो ये बच गया, ये बच गया ना, इसको हम लोग बोलते हैं सब्स्टिट्यूएंट। इसको क्या बोलते हैं, सब्स्टिट्यूएंट्स, या इसको ब्रांच बोलते हैं। ब्रांच, ये हमारा मेन चेन हो गया, और ये जो बच गया, तो वहीं जो पेरेंट चेन में लेने के बाद जो बच जाता है, उसको हम लोग बोलते हैं सब्स्टिट्यूएंट या ब्रांचेज। तो हम लोग इसका पहले नाम लिखेंगे। देखिए तो क्या हो गया, सबसे पहले क्या क्या नाम लिखाएगा, सेकेंडरी प्रीफिक्स, उसके बाद प्राइमरी प्रीफिक्स, उसके बाद वर्ड रूट के बाद प्राइमरी सफिक्स, और प्राइमरी सफिक्स के बाद सेकेंडरी सफिक्स। यह हम लोग का नामकरण का स्टाइल हो गया, ठीक है। इसको मैं रफ करूँ लिखिएगा, चलिए रफ करता हूँ। अब देखिए, अब मैं आप लोग को सिलसिलेवार ढंग से नाम लिखाने का सिखाता हूँ, ठीक है। अब देखिए, चलिए अब हम लोग देखते हैं पूरा उसका सिलसिलेवार ढंग से कि पहले किसका नाम लिखना है। तो पहले हो जाएगा, आपको हो जाएगा सेकेंडरी प्रीफिक्स, उसके बाद प्राइमरी प्रीफिक्स, उसके बाद वर्ड रूट, उसके बाद हमारा हो जाएगा प्राइमरी सफिक्स, उसके बाद हो जाएगा हमारा सेकेंडरी सफिक्स, ठीक है। अब देखिए, अब हो गया। तो सेकेंडरी प्रीफिक्स क्या होता है, मैंने बताया था, ये होता है हमारा ब्रांचेज होता है। ब्रांचेज मतलब सब्स्टिट्यूएंट्स होते हैं। यह प्राइमरी प्रीफिक्स ये होता है साइक्लिक कंपाउंड के लिए। वर्ड रूट मतलब नंबर ऑफ कार्बन इन मेन चेन। 1 डिग्री सफिक्स मतलब ANE, YNE, ENE, मतलब जो है वह कार्बन में सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड लगा है, उसको हम लोग बताते हैं। अभी मैंने आप लोगों को पढ़ाया था। और सेकेंडरी सफिक्स मतलब होता है फंक्शनल ग्रुप प्रायोरिटी, ठीक है, कि किसका प्रायोरिटी किससे पहले है, उसको हम लोग लिखेंगे, ठीक है। इतना कंप्लीट हो गया। अब देखिए, अब क्या हो गया, कंप्लीट हो गया, इसको मैं रफ करूं, चलिए इसको रन कीजिए, हो गया। चलिए अब देखिए, अब हम लोग सब्स्टिट्यूएंट, जो अब हम लोग का क्या नाम लिखना है, सब्स्टिट्यूएंट का हम लोग को नाम लिखना है। तो हम लोग जैसे नाम लिखते हैं, तो पहले क्या नाम हम लोग लिखते हैं, सेकेंडरी प्रीफिक्स। सेकेंडरी प्रीफिक्स में क्या होता है, सेकेंडरी प्रीफिक्स में क्या होता है,
सब्स्टिट्यूएंट्स या ब्रांचेज। तो इसका हम लोग को नाम लिखना है। तो पहले देखिए सब्स्टिट्यूएंट हम लोग किसको किसको हम लोग सब्स्टिट्यूएंट बोलते हैं। देखिए जैसे मान लीजिए आर, अगर अल्काइल ग्रुप है इसको हम लोग बोलते हैं अल्काइल ग्रुप। अल्काइल ग्रुप देखिए इसका मान लीजिए 1 नंबर अल्काइल ग्रुप। तो इसका जो है अल्काइल ग्रुप मतलब देखिए अगर मान लीजिए CH3 है, CH3 है, इसको हम लोग बोलते हैं मिथाइल। ठीक है, मिथाइल। अब आर जो है, आर का मतलब होता है ये CH3। अब सर ये क्या है, ये क्या है। जैसे मान लीजिए मैंने अगर ये कार्बन 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 ले लिया, कार्बन, और ये जो है ये C, ये जो है C। तो देखिए कार्बन जो बनाता है कितना है, 4 वैलेंस, 4 बॉन्ड बनाता है। कार्बन क्या बनाता है, 4 बॉन्ड। तो यहाँ पर आपको देखिएगा तो कार्बन ये जो है यहाँ पर कार्बन एक बॉन्ड यहाँ है, तो 3 बॉन्ड क्या बनेगा, हाइड्रोजन से। यहाँ पर इस कार्बन में देखिए एक बॉन्ड यहाँ है, एक बॉन्ड यहाँ है, एक बॉन्ड यहाँ है, मतलब 3 बॉन्ड बना लिया है। मतलब कितना बॉन्ड खाली है, एक। तो एक बॉन्ड बनाएगा हाइड्रोजन से। अब यहाँ पर देखिए कार्बन है और 2 बॉन्ड बनाया हुआ है, एक इधर एक इधर, तो खाली कितना है, 2। तो 2 से हाइड्रोजन जोड़ दीजिए, तो इसका ऑक्टेट भी पूरा हो जाएगा। और वैलेंसी 4 वैलेंसी होता है इसका 4 वैलेंसी होता है, तो कितना बनाएगा, 4 बॉन्ड ही बनाएगा। फिर कार्बन यहाँ पर देखिए इसका 2 बॉन्ड यहाँ पर है, तो एक हाइड्रोजन यहाँ से एक इधर से। अब देखिए ये कार्बन कितना बनाया है, 1 बॉन्ड बना रहा है, खाली कितना है, कार्बन का बनाना है 4, बनाया है 1, खाली कितना है 3। तो 3 से हाइड्रोजन को जोड़ दीजिए। समझ में आ रहा है, समझ। अब देखिए अब ये देखिए, अब ये C, एक कार्बन जो है इससे 1 बॉन्ड से जुड़ा हुआ है। अब बनाता कितना है, 4, जुड़ा है 1 से, तो बनाएगा कितना, 3। तो 3 से आप लोग यहाँ पर H और H। अगर मान लीजिए मैं पेरेंट चेन इसको मैं ले लूँगा, आपको मैं सिखाऊंगा, तो ये हमारा बच गया C। तो देखिए तो क्या बोला है, C बच गया, तो ये CH3, यही बोला जाता है अल्काइल ग्रुप, यही हमारा सब्स्टिट्यूएंट है। तो उसका मैंने नाम क्या है, CH3, मतलब मिथाइल बोला जाता है। उसी प्रकार अगर मैंने B में C2H5 बोल दिया, C2H5 है, तो इसको हम लोग बोलते हैं इथाइल। अगर मैं C3H7 इसको है, इसको हम लोग बोलते हैं प्रोपाइल। इसको याद रखना है, ठीक है, यहाँ पर इस पर, ठीक है, प्रोपाइल। समझ में आया, ये हमारा सब्स्टिट्यूएंट है, इसको याद करना है। जो पेरेंट से में जो बच जाता है ना, उसको हम लोग बोलते हैं सब्स्टिट्यूएंट। और इसका नाम जो है हम लोग को, आपको मैं सिखा रहा हूँ कि इसको क्या बोला जाता है, ठीक है। ये याद करना पड़ता है, ठीक है, इसको याद करने देगा। हो गया। अब मान लीजिए OR है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, अल्कोक्सी। OR, आर का मतलब ये होता है, ठीक है। CH3, आर का मतलब ये भी होता है, आर का मतलब ये भी होता है। अगर C4 भी होगा, H भी होगा, ये सब हम लोग क्या बोलेंगे, C3H4, इसको एक कार्बन है तो मिथाइल, यहाँ पर 2 कार्बन है तो इथाइल। बताया था ना, मीथ इथ प्रोप ब्यूट हेक्स हेप्ट एक्ट ओक्ट नॉन डेट, बताया था ना, यही है। कार्बन यहाँ पर C2 है, कार्बन कितना है, 2 है, तो 2 है तो इथाइल। अगर कार्बन 3 है तो क्या होगा, प्रोपाइल। अगर कार्बन 4 होता ब्यूटाइल, कार्बन 5 होता क्या होगा, पेंटाइल, कार्बन 6 होता है हेक्साइल, ये सब होता है नाम। तो OR हो गया। तो अब इस OR को मैं OR, अगर इसको R का मतलब मिथाइल, तो CH3 बोल दूंगा, तो इसको हम लोग बोलते हैं मिथॉक्सी। फिर आता है OC2H5, इसको हम लोग बोलते हैं इथॉक्सी। इसको हम लोग OC3H7, इसको हम लोग बोलते हैं
प्रोपोक्सी। समझा लोग? इसको राइट डाउन कीजिए, राइट डाउन जल्दी से कीजिए, राइट डाउन। चलिए हो गया, इसको रब करें। चलिए ये हो गया। अब मान लीजिए जैसे ई एक्स, इसको हम लोग बोलते हैं क्या, हेलोजेंस। हेलोजेंस बोलते हैं। अगर हेलोजेंस क्या होता है, FCl Bri होता है ना। मान लीजिए अगर F है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, लिखेंगे फ्लोरो। अगर मान लीजिए Br है, इसको ब्रोमो। अगर Cl है तो क्लोरो। अगर I है तो आइडो। ठीक है। मतलब अगर F है, अगर ब्रांचेज है तो उसको हम लोग फ्लोरो बोलेंगे, Br ब्रांचेज है तो ब्रोमो बोलेंगे, Cl है तो क्लोरो बोलेंगे, I है तो आइडो बोलेंगे। समझ गए लोग? अब देखिए, अब समझ गए। अब देखिए जैसे मान लीजिए N, इसको हम लोग बोलते हैं नाइट्राइट। नाइट्राइट, ठीक है, नाइट्राइट बोलते हैं। इसको हम लोग बोलते हैं नाइट्रोसो। इसको हम लोग बोलते हैं नाइट्रो। ठीक है, हो गया। इसको रटन कीजिए, जल्दी जल्दी कीजिए रटन। हो गया, हो गया। चलिए हो गया। देखिए, चलिए हो गया। अब देखते हैं, देखिए अब देखते हैं। मान लीजिए अगर दिया है, ये दिया है तो इसको हम लोग बोलेंगे, अगर ये हमारा सब्स्टिट्यूएंट है या ब्रांचेज है तो इसको हम लोग बोलते हैं हाइड्रोक्सी। हाइड्रोक्सी मिथाइल, क्योंकि OH है तो इसको हम लोग बोलते हैं हाइड्रोक्सी, और ये CH2 है तो इसको बोलते हैं मिथाइल। ठीक है। अब देखिए, अब आता है, एक आता है मान लीजिए हमारा ANH है, C2H5 है, इसको हम लोग बोलते हैं इथाइल एमाइनो। ठीक है। अब मान लीजिए अगर आ गया, अगर मान लीजिए आ गया कि ये है CH2Cl, इसको हम लोग क्या बोला जाएगा, इसको हम लोग बोलते हैं क्लोरोमिथाइल। क्लोरोमिथाइल, क्लोरो, देखिए क्लोरोमिथाइल, मिथाइल। अगर मान लीजिए ये CH2Br आ जाता, हम लोग इसको बोलते हैं ब्रोमोमिथाइल। अगर मान लीजिए आता CH2, अगर आ जाता आपको F आ जाता तो फ्लोरोमिथाइल। कंप्लीट हो गया। तो हम लोग का जो सब्स्टिट्यूएंट है वो कंप्लीट हो गया। ठीक है, इसको रफ करूं, चलिए रफ करूं इसको। चलिए हम लोग ये सब हम लोग देख लिए। ठीक है, अब देखिए, अब हम लोगों को अल्केन पढ़ना है। हम लोग पढ़ेंगे पहले अल्केन। अल्केन पढ़ते हैं, तो अल्केन पढ़ते हैं। तो अल्केन, अल्केन में क्या होता है, सिंगल बॉन्ड। इसमें हमेशा सिंगल बॉन्ड मिलेगा। अल्केन का जो फॉर्मूला होता है CnH2n+2 होता है। ये फॉर्मूला होता है। जैसे मान लीजिए अगर हम लोग n का वैल्यू, अगर मान लीजिए अगर हम लोग 1 लिखते हैं तो CH2+2 हो जाएगा, मतलब कि CH4। तो CH4 कैसे लिखेगा, CH4 कैसे लिखाएगा, CH मतलब कार्बन 1 है और हाइड्रोजन 4 है। कार्बन 1 है और हाइड्रोजन 4 है, तो ये हमारा CH4 हो गया। मतलब अल्केन का लिखने का फॉर्मूला होता है CnH2n+2।
मतलब n इक्वल टू 1 2 3 4, कोई भी आप नंबर लिख जाए 1 2 3 4। तो अगर हम 1 लिखते हैं तो सी हो जाएगा H, और 2 इंटू 1 2 प्लस 2 इक्वल टू CH4। तो कार्बन 1 है और हाइड्रोजन कितना है 4 है, तो C लिखकर और चारों से हाइड्रोजन मैंने लगा दिया। इसका कार्बन भी क्या है 4 बॉन्ड बना लिया और इसका ऑक्टेट भी पूरा है। तो हम लोग इसी का एल्केन का नोमेनक्लेचर लिखना है। तो नोमेनक्लेचर हम लोगों को लिखने से पहले सबसे पहले हम लोगों को ध्यान में रखना ही चाहिए कि हम लोग को नोमेनक्लेचर लिखने से पहले क्या करना है। सबसे पहले करना है हम लोग को मेन चेन सेलेक्ट करना है। सबसे पहले क्या करना है मेन चेन, मतलब रूल नंबर 1 में है सिलेक्शन ऑफ मेन चेन, सिलेक्शन ऑफ मेन चेन। अब ये मेन चेन क्या होता है, जैसे मान लीजिए अगर क्वेश्चन में दिया रहेगा कि बच्चे आप क्या कीजिए मेन चेन सेलेक्ट कीजिए। मेन चेन, अरे मेन चेन सिलेक्ट होगा तभी तो हम लोग नोमेनक्लेचर लिख पाएंगे, कंपाउंड का नाम लिख पाएंगे। तो सेलेक्ट करने के लिए कैसे किया जाता है, देखिए क्या करना है हमको। सेलेक्ट मैं चाहूँगा तो इस साइड से भी कर सकता हूँ, इस साइड से भी और इस साइड से, तीनों साइड से मैं कर सकता हूँ। तो मैं इस साइड से, देखिए 1 2 3, सिलेक्शन ऑफ मेन चेन। सिलेक्शन ऑफ मेन चेन में क्या जरूरत है, देखना है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन, मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन देखना है कि मेन चेन में आता है कि नहीं। मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन, सिलेक्शन ऑफ मेन चेन, तो मतलब मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन। तो देखिए हम अगर ऐसे चलते हैं तो 1 2 3, एक हमारा क्या हो गया, एक हमारा ये जो है वो जंक्शन है, जंक्शन मतलब इस जंक्शन से हम इधर कार्बन इधर भी जा सकते हैं और इधर भी जा सकते हैं। तो अगर मैं ये कार्बन जो है अगर हम इधर गए तो हमको एक कार्बन मिल रहा है, एक कार्बन, और इधर गए तो इस जंक्शन के बाद 1 2 कार्बन मिल रहा है। तो हमको जाने में फ़ायदा कहाँ है, मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन कहाँ मिलेगा, आगे बढ़ने पर मिलेगा। तो हम लोग यहाँ से इधर गएंगे तो इधर गए पे तो 1 2 मिला। तो अगर हम लोग यहाँ से देखिएगा तो 1 2 3 4 5 मिला कार्बन। अगर हम लोग ऐसे जाते 1 2 3 4 ऐसे जाते तो 4 मिलता। मतलब अगर हम लोग ऐसे गए तो 5 कार्बन मिला। अगर हम लोग ऐसे जाते ऐसे तो 4 कार्बन मिलता। अब देखिए अब हम लोग ऐसे जा सकते हैं, ऐसे भी आ सकते हैं। तो अगर हम लोग ऐसे आइएगा तो 1 2 3, उसके बाद ये जंक्शन हो गया, जंक्शन के नीचे कितना है कार्बन, कितना है 1 है, लेकिन इधर 2 है। तो हम लोग को आगे ही जाने में भलाई है। तो 1 2 3 4 5, मतलब ऐसे आएंगे तो हमको 5 कार्बन मिलेगा। ठीक है, अगर मान लीजिए अगर हम लोग ऐसे चलते हैं ऐसे तो 1 2, अब देखिए 1 और 2 ये हमारा क्या है जंक्शन है। तो अब यहाँ पर जंक्शन से हम लोग देखना है, जंक्शन पर रखना है। कभी भी जंक्शन से हम लोग को देखना है कि आगे जाए कि कहाँ जाना है, जंक्शन ही हमको पता चलाएगा। तो जंक्शन पर आए तो यहाँ पर देखें कि यहाँ भी जाना है और इधर भी जाना है। तो अगर हम लोग इधर जाते हैं तो 1 2 मिलता है कार्बन, और अगर इस जंक्शन से अगर हम लोग इधर जाते हैं तो 1 2 मिलता है। मतलब दोनों ओर क्या है बराबर है। तो हम लोग कहीं भी जा सकते हैं। जब दोनों ओर एक ही कार्बन मिल रहा है, नंबर ऑफ कार्बन सेम है, तो कहीं भी चलिए। तो हम लोग यहाँ से चले ऐसे तो 1 2 3 4 कार्बन मिला। इधर भी चलिएगा 1 2 3 4 तो 4 कार्बन मिलेगा। तो हम लोग को 5 कार्बन मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन कैसे मिल रहा है, हमको ऐसे मिल रहा है। तो हम लोग को जो पैरेंट चेन होगा वो कौन सा होगा, 5 कार्बन वाला चेन होगा। समझ गए लोग। तो हम लोग का जो 5 कार्बन है यही हमारा
मेन चेन होगा। समझ गए? रफ करें। चलिए दूसरा हम लोग देखते हैं, दूसरा क्वेश्चन। देखिए जैसे मान लीजिए अगर ये कार्बन है, ठीक है, अब इसको हमको देखना है कि इसमें हमको पेरेंट चेन चूज करना है, पेरेंट चेन, ठीक है। तो पेरेंट चेन चूज करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग जो है वो ऐसे चलेंगे, ऐसे मतलब हम ऐसे चलते हैं 1 2। एक हमारा ये क्या है, जंक्शन है। जंक्शन का मतलब हो गया, मान लीजिए कोई ट्रेन जो है, ट्रेन है, कोई स्टेशन है, उस स्टेशन से ट्रेन जो है वो दाहिने बाएं दोनों दिशा में जा रही है, तीनों दिशा में जा रही है। मतलब वहाँ से ट्रेन जो है वह दाएं भी जा रही है, बाएं भी जा रही है, तो हमारा एक जंक्शन हो गया। उसी पर एक कार्बन है, कार्बन से क्या है, ब्रांच निकला है, इधर भी गया है, इधर भी गया है, इधर भी गया है, तो ये हमारा क्या होगा, जंक्शन हो गया। तो जब हमारा जंक्शन हो गया तो हमको यहाँ से देखना है कि लंबा दूरी, लंबा कार्बन किधर है। तो मैं यहाँ पर 1 2 यहाँ पर है, तो यहाँ पर कार्बन हमको एक मिल रहा है, एक मिल रहा है, ठीक है। यहाँ पर कार्बन हमको कितना, एक मिल रहा है। इधर जाने पर 1 2 3 मिल रहा है। हमको जाने में भलाई किधर है, ऐसे जाएंगे तब। समझ गए लोग, समझे? अब बोलेगा सर आप ऐसे भी चल सकते हैं 1 2 3 4 5, हाँ 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 5, उधर से भी 1 2 3 4 5। तो हमारा ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, मतलब 5 कार्बन का इधर से भी हो सकता है और इधर से भी हो सकता है। समझ गए? कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। चलिए हो गया। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, आप देखिए, चलिए अब इसमें देखना है हम लोग, ठीक है। अब देखिए अगर मैं इधर से चलता हूँ, इधर से मैं चलता हूँ, ठीक है, हमको क्या करना है, पेरेंट चेन। क्वेश्चन नंबर कितना हो गया, 3। पेरेंट चेन हम लोग को सिलेक्ट करना है। तो पेरेंट चेन सिलेक्ट करना है तो देखना है पहले जंक्शन। देखिए एक मेरा जंक्शन यहाँ है और एक जंक्शन मेरा यहाँ है। अब सर ये भी जंक्शन, अरे ये जंक्शन कहाँ से हो गया, इजेक्शन कहाँ से हो गया, यहाँ से स्ट्रेट, यहाँ से भी स्ट्रेट हो रहा है, यहाँ से ना स्ट्रेट गया है, फिर इधर गया, फिर ऊपर गया है। यहाँ से जो जो हमारा कार्बन है, मैंने क्या किया हूँ, मैं अगर मान लीजिए या ऐसे लिख दिया हूँ, ऐसे मैं लिख दिया हूँ, मैं इस कार्बन को, इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूँ। तो इंजेक्शन थोड़े हो गया, ऐसा तो नहीं हुआ, क्योंकि ये क्या है, स्ट्रेट है, ये भी क्या है, स्ट्रेट है, ये भी क्या है, स्ट्रेट है। और ये देखिए इस कार्बन को देखिए, इधर भी जुड़ा है, इधर भी जुड़ा है, इधर भी जुड़ा है, तो ये हमारा ये हमारा जंक्शन हो गया, ठीक है। तो जंक्शन को आराम से देखना है। तो अब इसका हमको क्या करना है, पेरेंट चेन में करना है। तो मैं इधर से गया, इधर चला, इधर चला, इधर चला, इधर चला, इधर चला, इधर चला, इधर आया तो एक कार्बन इधर गया तो बहुत ज़्यादा कार्बन मिल रहा है, तो मैं आगे चलने लगा, आगे चला, देखा कि यहाँ भी एक कार्बन मिल रहा है, लेकिन यहाँ पर 1 2 3 कार्बन मिल रहा है, तो मैं ऐसे चलूँगा। तो ये हमारा हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 कार्बन। अगर मान लीजिए हमको ऐसे चलना है 1 2 3 4 5 6, अगर मैं यहाँ से चलूँ तो 1 2 3 4 5 6 हो गया, यहाँ से मैं चलूँ 1 2 3 4 होगा, यहाँ से चलूँ मैं 1 2 3 4 5 6 होगा, यहाँ से मैं चलूँ 1 2 3 4 5 6 होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 होगा। तो 8 जो कार्बन वाला जो हमारा वो पोटेंशियल होगा। हमेशा देखना आपको जंक्शन, अगर जंक्शन देखना आ गया ना तो कोई भी क्वेश्चन का हलवा बन जाएगा एकदम। पेरेंट चेन, अब मेन जो है मैनेज चेन है, मैनेज चेन जरूरी है पहले हम लोग को सिलेक्ट करना। हो गया। चलिए अब बड़े क्वेश्चन आते हैं। कार्बन 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 कार्बन, ठीक है। अब इसको हमको निकालना है, इसको हम लोग को बताना है कि बताइए
इसमें मेन चेन पेरेंट चेन कौन होगा? देखिए, मैं अगर यहाँ से चलता हूँ, यहाँ से चलना है, इंड कहाँ पर हो रहा है? एक यहाँ इंड हो रहा है, यहाँ इंड हो रहा है, यहाँ इंड हो रहा है, यहाँ इंड हो रहा है। तो हमको जहाँ से इंड हो रहा है वहाँ से चलते हैं। तो मैं यहाँ से चलता हूँ 1 2 3 4 5 6। 6 के बाद ऊपर जाऊँगा तो 1 है, इधर भी 1 है लेकिन इधर 2 है। तो हमको कहाँ चलना है? मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन किधर है? इधर है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8। तो जो हमारा जो 8 वाला जो है, 8 वाला जो है ये हमारा हो जाएगा 8 कार्बन वाला जो होगा वो हमारा क्या हो जाएगा? पेरेंट चेन। ठीक है, समझ गया लोग? चलिए और देखते हैं क्वेश्चन। देखिए, चलिए इसमें पहले जंक्शन हमारा कितना है? 1। जंक्शन का देखिए, जंक्शन कितना है? एक जंक्शन ये है, एक जंक्शन ये है, एक जंक्शन ये है। तो हमको चलना है, मान लीजिए यहाँ चलना है, यहाँ से। तो 1 2 3, इधर एक कार्बन है तो इधर नहीं चलना है, आगे चलना है। तो 1 2 3 4 5, 5 आया तो एक कार्बन है, एक कार्बन इधर, लेकिन इधर ज़्यादा कार्बन है तो 1 2 3 4 5 इधर चलेंगे। 6 में जाएंगे, एक कार्बन इधर, एक कार्बन इधर है, लेकिन इधर कितने है? 2 कार्बन है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8। तो हमारा 8 वाला जो हो जाएगा वो मेन चेन। समझ गए लोग? कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए अब इसमें देखिए, ये जो मैं लिखा हूँ, तो जहाँ पर ये ज्वाइन हुआ है ना, जहाँ पर ज्वाइन हुआ है उसको हम लोग कार्बन बोलते हैं। जो इंड वाला पॉइंट है इसको भी कार्बन, यहाँ 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 भी कार्बन। तो जो जो जहाँ पर ज्वाइन हुआ है वो कार्बन होगा, और जो लास्ट वाला जो बच गया है, जो खाली है, यहाँ पर खाली था, यहाँ पर कार्बन। समझ गए लोग? अब देखिए, अब इससे मतलब है कि इसमें आप लोग को चुनना है क्या? पेरेंट चेन। तो मैं अगर यहाँ से, ये लास्ट वाला पॉइंट है, ये भी लास्ट वाला है, ये भी लास्ट वाला है, ये भी लास्ट वाला है, तो हम लोग जहाँ से मन करे वहाँ से चल सकते हैं। तो मान लीजिए कि मैं चल रहा हूँ, चलो आज मैं चलता हूँ इधर, चला अभी चलता हूँ मैं इधर से। तो 1 2, ये हमारा क्या हो गया? जंक्शन, वग्र जंक्शन। यहाँ से आप इधर भी जा सकते हैं और ऊपर भी जा सकते हैं। तो मैं यहाँ से अगर नीचे चलूँगा तो हमको कार्बन कितना मिल रहा है? 1 मिल रहा है, लेकिन ऊपर जाने पर क्या मिल रहा है? बहुत मिल रहा है। तो हम लोग 1 2 3 4 5 6 पर इधर जाने पर 1 मिल रहा है, लेकिन इधर जाने पर क्या मिल रहा है? 3 3 मिल रहा है। तो हम 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मतलब ये जो हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा मेन चेन। कोई दिक्कत नहीं? कोई दिक्कत हो रहा है? अगर आप लोग को दिक्कत होगा, इससे हमको मेन चेन चूज करने में प्रॉब्लम हो रहा है, तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, मैं फिर बताऊंगा आपको, बहुत अच्छा से बताऊंगा, फिर बताऊंगा। क्योंकि अगर बिना इसके मेन चेन के गुजरे, मेन चेन बिना आए हुए क्वेश्चन हिलेगा नहीं। समझे लोग? तो देखिए, तो इतना ही आज का लेक्चर हम लोग इतना ही रखते हैं। जो मैंने क्वेश्चन कराया हुआ उसको आप रिवाइज कीजिए एक बार, आपसे बनता है कि नहीं। अगर आपके पास कोई बुक होगा, कोई मतलब कहीं से भी आपको, अगर कोई आपको क्वेश्चन अवेलेबल है उसको बनाइए। अगर नहीं बनता है तो हमसे पूछिए, मैं फिर उसको क्लास में डिस्कस करूँगा। और जो हम लोग का नेक्स्ट लेक्चर होगा, इसमें मेन चेन पर बहुत ध्यान देना है, ताकि क्वेश्चन हमारा एक भी छूटे नहीं। तो जो भी मैंने आप लोग पढ़ाया है उसको आप रिवाइज कीजिए, और नेक्स्ट लेक्चर में मैं आप लोग को और अच्छे से बताऊंगा और अच्छे से आपको क्वेश्चन कराऊंगा। तो चलिए, थैंक यू, धन्यवाद।